अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 24 तारीख है आज अक्टूबर की. 24th of October. इट्स मंडे, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, आप लोग खैर खैरियत से होंगे, आप लोग महफूज होंगे. एंड आई होप के आज जिस खबर के साथ आज सुबह पाकिस्तान उठा है उसके बावजूद आई होप आप कहीं से हिम्मत ढूंढेंगे दैट यू आर एबल टू स्टार्ट योर डे एंड take care of your responsibilities with strength in some way or the other. I'm talking about, it's very hard for me to keep, like a very pleasant face today and lots of energy because आप जब ऐसी खबर के साथ उठते हैं तो बहुत सारे ख्यालात दिमाग में आते हैं. एक कि किसी की भी जान जाती है और ख़ास तौर पे अगर किसी अच्छे शख्स की जान जाती है तो आपको बहुत अफसोस होता है. दूसरा, जब इस तरह के हालात में किसी की जान ली जाती है जो कहा जा रहा है तो इंसान को बहुत सारी रियलिटीज़ का सामना करना पड़ता है. एक ये रियलिटी कि सच्चाई बोलने की कीमत होती है. दूसरी ये कि हम वैसे तो बहुत तनकीद कर देते हैं कि जर्नलिस्ट अपना काम सही नहीं करते हैं और क्लिक बेट के लिए बहुत कुछ कर देते हैं और लेबल्स लगा देते हैं कि जी दे आर वेरी बायस्ड टूवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर प्रेफरेंस एटसेट्रा. एंड यस, ये भी सारी हकीकतें हैं. लेकिन कभी कभी मैं हमेशा ही रोज ही ऑलमोस्ट अपने शो में कहती हूँ ना दैट द यूज ऑफ वर्ड्स हैज टू बी मुनासिब बिकॉज बाद में खुद ही इंसान को फिर गिल्ट होता है और गिल्ट होना भी चाहिए. तमाम उन लोगों को जो कि इतने एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अपने राय का इजहार करने के कॉन्सेप्ट के नीचे कि इतना लोगों को लान तान करते हैं, जलील करते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट एवरीबडी हैज their own mindset, their own approach towards life and there's lots of good people out there also और अच्छे लोगों की पहचान हमें करनी चाहिए. So inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashad Sharif saab was supposedly shot dead by a sniper in Kenya. This is the news that Pakistan woke up with very early this morning. And कल एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हुई थी which was a game which brings together people, which brings together emotions. इसके बावजूद के हम हारे, इसके बावजूद that it was, we felt it was an unfair loss. एक नो बॉल के पीछे बहुत सारी डिस्कशन हुई, 4 घंटे तक लोग डिस्कस करते रहे. लेकिन कितना कहते हैं ना, एक लम्हे में दुनिया बदल जाती है. दुनिया तो सबसे ज्यादा बदली है उनकी फैमिली के लिए. ऑलरेडी उनकी फैमिली के 2 लोग जो हैं वो शुहदा रह चुके हैं. His brother and his father, if I'm not mistaken. And then the world of journalism, and then hum sab, all of us are going to be influenced by this, and I hope कि हम सब इससे influence इसलिए हो because when you stand up for what you believe in, जब आप किसी चीज के लिए ठान लेते हैं तो याद रखिए कि शायद कोई एक शख्स आपके पीछे खड़ा हो और बाकी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है. अक्सर लोगों को सच समझ नहीं आता या बाकी लोगों के लिए वो सच नहीं होता जो आपके लिए सच होता है. बट व्हेन यू टेक अ स्टैंड फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए भी आप किसी चीज पे ठान लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि देन उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है और उसकी कॉस्ट एक टफ लाइफ, अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हादसात पेश आते हैं. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें उनकी फैमिली के लिए. दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू से. What's happening around the world? A whole lot of other things also. उन पे भी नजर डालेंगे. आज वर्ल्ड पोलियो डे, उसके हवाले से बात करेंगे हम. लेकिन आज का सवाल भी सच्चाई से रिलेटेड ही है. And that is the truth always comes to the surface, always prevails. Yes या no? This is what I'm asking you this morning. कि सच्चाई जो है वो सतह पे आ ही जाती है, वो सामने आ ही जाती है. यानी इस दुनिया में ही, हम आखिरत का इंतजार करने की बात कर रहे हैं. दुनिया में सच किसी ना किसी मोड़ पे जाके, अब सच क्या, एक्चुअल सच क्या है, क्योंकि 2 लोग होंगे, एक का नजरिया होगा, दूसरे का दूसरा नजरिया होगा, एंड दे बोथ थिंक दैट जो वो कह रहे हैं या जो वो समझ रहे हैं वो सच है. उन दोनों में से एक्चुअल सच्चाई क्या है, कौन सही है, और ये नहीं कि उसका मतलब कि दूसरा गलत है, बस दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है दैट डजंट होल्ड दैट काइंड ऑफ weightage. A lot of times this also happens. So I feel that the truth always comes to the surface.
आवाज उठाने के बावजूद और खामोश रहने के बावजूद भी आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑल्सो वार्निंग दे दूं, 10-10 मिनट की एड ब्रेक्स हैं आज, तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल. गाने या तो हम चलाएंगे नहीं या बहुत छोटे चलाएंगे. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. The truth always comes to the surface. The truth always prevails. That's the question that I'm asking you this morning. कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आप इस बात से डिसएग्री करते हैं? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. मैं माजरत तो नहीं करूंगी for being a little sober because Monday morning I usually bring all my energy. एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और आप लोगों की मॉर्निंग्स को थोड़ा ब्राइटन करने, एक्स्ट्रा ब्राइटन करने की एनर्जी लेके आती हूँ. लेकिन सबसे पहले बिकॉज आई एम ह्यूमन, इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी टू, इट्स शॉकिंग फॉर मी, बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन द फैक्ट दैट आई एम दिस इम्पैक्टेड, ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज है, एक नई लर्निंग है कि कभी भी किसी के साथ भी अगर ज्यादती होती है तो आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ पर्सन हुज फेल्ट दैट. बट द फैक्ट दैट पिछले कुछ सालों में चूंकि एक एसोसिएशन बन गई है विद द मीडिया इंडस्ट्री एंड देन ऑल्सो a new interest in the past 3-4 years with current affairs and journalism etc. तो शायद इसलिए भी एक तो ज्यादा एसोसिएशन फील हो रही है. और दूसरा माय वालिद साहब, 2 लोग जिनको वो बहुत सबसे ज्यादा वो जो है वो अरशद शरीफ के programs even after he went on air. My father switched to YouTube because of Arshad Sharif. Imagine that. Yeah. That shows कि कितना impact ऐसे लोग जो हैं वो कर जाते हैं. My father is माशाल्लाह से in a few days अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, 3 दिन में he is going to be 82. But yeah, he's seen the world. दुनिया उन्होंने देखी है. He himself has been part of the media industry for 40+ years. So anyhow, I will try my level best to keep the energy as high as possible. What's happening around the world? As I said, आज World Polio Day है and Pakistan is the only country in the world जहाँ पे active polio cases year after year report किए जा रहे हैं. मैंने Saturday को भी आपको बताया था, शेयर किया था कि 24 से 28 तारीख के दरमियान इंसदाद पोलियो मुहिम जो है उसको उसके डिफरेंट फेजेस जो है वो कैरी किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, और इस दफ़ा भी किया जा रहा है. और बहुत सारे अजला हैं जहाँ पे कैरी आउट किया जा रहा है. पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि उसके खतरे देने से और वैक्सीन लगवाने से आपके बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बेहतर हो सकती है, और ना लगवाने से हमेशा के लिए बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती है. तो पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे अगर आए तो प्लीज उनको झिड़क के मत भेज दीजिएगा. दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब. उनको कोई नींद लगी हुई, वो उनकी कोई इतनी कोई आसान जॉब नहीं होती. इसके बावजूद कि गर्मी हो या सर्दी हो, इतना पैदल उनको चलना पड़ता है, और ये जानते हुए कि लोग झिड़क के भगा देते हैं. लोग तो पानी भी नहीं पूछते. एक्सक्यूज मी. इसके बावजूद दे डूइंग देयर जॉब. सो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा. 24 अक्टूबर को दुनिया भर में, इवन दो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री नाउ जहां एक्टिव पोलियो केसेस हैं, उसके बावजूद दुनिया भर में इसको बैनुल अक़वामी सतह पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि ये इट्स वन ऑफ दोज एलिमेंट्स जो कि जस्ट थ्रू वैक्सीनेशन एंड पोलियो ड्रॉप्स आप इसको कंप्लीटली कंटेन कर सकते हैं. तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हर साल आप पोलियो ड्रॉप्स डलवाएं. इसका कोई मनफी असर उनकी लाइफ पे या उनकी सेहत पे नहीं होगा. लेकिन नहीं डलवाएंगे तो खदशात बढ़ जाते हैं, इवन अगर आपने एक दफा डलवाए हुए मतलब पिलवाए हुए हो तो. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, एज आई सेड, इज डज द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल एंड कम टू द सर्फेस? येस, नो, मे बी. व्हाट इज योर जवाब? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. What else is happening around the world? पिघलते ग्लेशियर अगली मोहलिक आलमी वबा का सबब हो सकते हैं. Yes, this is not surprising at all. उसके अलावा WhatsApp ने नया कॉल लिंक फीचर मुतारिफ करा दिया है. मेटा ने अपनी नौयत का पहला स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया. This sounds interesting. So lots of things to share with you. Again, a reminder कि आज बहुत लंबी कमर्शियल ब्रेक्स हैं, तो छोटी छोटी गुफ्तगू की लिंक्स होंगी. गाने शायद हों शायद ना हो, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा तहम्मुल. Alright then, coming up is the top of the hour, so real quick, एक तो आज का सवाल दोहराई देती हूँ. The truth always prevails, it always comes up to the surface. यानी सच्चाई जो है वो सतह पे आ ही जाती है, सामने आ ही जाती है. उसको रोका नहीं जा सकता कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, या कोई दरमियान का आपका जवाब है.
हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, that's with an SULMEEN. और क्या हो रहा है दुनिया में? Quite a few headlines that I shared with you, and also एक छोटी सी request please, because आज का पूरा दिन is definitely going to be everybody condoling and expressing their grief and their anger on social media. कल वो क्रिकेट के हवाले से था, आज उससे एक बहुत ज्यादा रेलिवेंट चीज के हवाले से, किसी की जान के हवाले से. तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय कि तुम तब क्यों नहीं बोले थे और तुम अब क्यों बोल रहे हो, और ये क्रोकोडाइल टीयर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इस एनर्जी को आप अपनी कंजर्व कीजिए टू प्रे, दुआ करने के लिए इस अपनी एनर्जी को, और अपने आप से कोई वादा या तहैया करने के लिए. हर चीज से एक सीख निकलती है. अब वो जो भी सीख आप लेना चाहें ऐसे वाकये से, वो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. If that is कि how much of the truth should be supported, और the fact कि आपको फैमिली को for granted नहीं लेना चाहिए, anything at all कुछ भी हो सकता है. पिघलते ग्लेशियर्स अगली मोहलिक वबा का सबब बन सकते हैं. कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा के शोबे हयातियात के साइंसदानों ने कुतुब शुमाली की झील से हासिल किए गए नमूनों का मुआयना करते हुए मुताला किया है कि किस तरह मौसमियाती तगय्युर किसी दूसरे जानदार में वायरस के मुंतकिल होने यानी स्पिल ओवर का सबब बन सकता है. माय गॉड, सच भारी भरकम टर्मिनोलॉजी ऑल्सो. सो पिघलते ग्लेशियर्स अगली मौलिक आलमी वबा का सबब. दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग आर्टिकल. एक तो द फैक्ट इटसेल्फ के ग्लेशियर्स का मेल्ट होना बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है क्या हो रहा है. जो बर्फानी इलाके हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चूके पिघल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा असरात होते हैं व्हेन एक्सक्यूज मी तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर. एंड देन जब सैलाब आता है तो उस वक्त या ऐसे मौके पर या ऐसे मौसमों के दरमियान जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब समर्स होते हैं एंड ऑलरेडी मानसून की बारिशें एक्सेट्रा होती हैं, तो दे कंट्रीब्यूट टू इट. बहुत सारी नेचुरल चीज़ें इरोड हो जाती हैं, नेचुरल हैबिटेट्स वाइल्ड लाइफ के लिए ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. और ये ग्लोबली हो रहा है. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ जस्ट हैपनिंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Any good news that people can give us? साइंसदान, as I said, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. बड़े चीजें खराब हो जाती हैं क्योंकि हम मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि मौका आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो इस्तेमाल करेंगे, सजाएंगे, पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे किसी भी और सेंस में. एंड देन फिर वो स्पेशल मौका कभी आता है और कभी नहीं आता है. कभी चीजें होती हैं अगर तो वो खराब हो जाती हैं, और कभी जिंदगी अगर होती है तो वो खत्म हो जाती है. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. क्यों इस चीज का मैं जिक्र कर रही हूँ? हम जब कराची में थे तो कराची का मौसम कुछ ऐसा है कि वहाँ जो काफी अरसे से लोग मौजूद थे उन्होंने भी ये इस चीज का जिक्र किया, एतराफ किया, और हमने पहली मरतबा एक्सपीरियंस किया कि बैग्स और जूते आर्टिफिशियल या रियल लेदर या किसी भी मटेरियल के बने हुए जो है वो अगर कबर्ड्स में रखे होते थे, इवन अगर आप उनको, जिस तरह अच्छे बैग्स जो होते हैं वो खवातीन क्लॉथ का एक बैग होता है, वो उसके अंदर अपने हैंड बैग को रखती हैं, और रखना भी चाहिए. जूतों को भी इंसान को प्लास्टिक नहीं, कपड़े के लिफाफे में, अगर लिफाफा आप उसको कहें तो, जो है उसकी तय में रखना चाहिए ताकि वो खराब ना, डैमेज ना. इसके बावजूद चूंकि रोज रोज तो आप हर चीज नहीं इस्तेमाल करते हैं ना. खैर ये अच्छा रिमाइंडर ये भी है कि इवन इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स कलेक्टिंग, लिमिट तक ही कलेक्ट करना चाहिए. तो बड़े चीजें खराब हो रही थी और पता नहीं चलता था, बिकॉज रोज खड़े होकर आप अलमारी खोल के और एक एक चीज तो नहीं देखते हो ना, ठीक है कि नहीं है. जिंदगी में और बहुत सारी चीजें जो कि आपको रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में संभालनी होती है, तो इस चीज को नहीं इंसान तरजीह देता है, इवन अगर आप अपनी चीजों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं. तो वो पड़े पील ऑफ होना शुरू हो गई थी, बेल्ट से लेके जूते से. फनीएस्ट तो जूते का था, एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, मेरी बहन और मैं उनके जूतों की हम सॉर्टिंग और पैकिंग कर रहे थे जब हम लोग मूव बैक कर रहे थे, वापस इस्लामाबाद आ रहे थे. तो एक जूता उठाया तो उस जूते का सर और धड़ दो बिल्कुल अलग हिस्सों में ना, एक हाथ में रह गया और एक हाथ में गिर गया. मतलब इट जस्ट फेल अपार्ट. द टॉप, किस तरह मैं कहूँ, जो एक पट्टी सी होती है जो आपके पाँव की उंगलियों के ऊपर आती है, वो अलग हो गई, बीच का हिस्सा उसका जिस्म अलग, और नीचे का जो उसका सोल होता है वो अलग. इट जस्ट कंप्लीटली फेल अपार्ट एंड वी वर जस्ट लाफिंग. तो हैलोवीन हो गया ये बिल्कुल. सो
चीज़ों की कदर ज़रूर करनी चाहिए, हर चीज़ हर वक्त नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. इस चीज़ में जाए बगैर कि चीज़ें ही नहीं इतनी खरीदनी चाहिए. इम्पल्सिव बाइंग अक्सर हो जाती है, और कभी इम्पल्सिव ना भी हो तो आप मौके के लिए, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, तो चीज़ें आप खरीद के रखते ही हैं. लेकिन द रीज़न व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज लाइक द शर्ट दैट आई एम वेयरिंग टुडे, which you guys who watch the YouTube channel will see. I've not worn this shirt in 3 years. आज मुझे अगर सही याद है तो मैंने 3 साल बाद ये शर्ट पहनी है. अभी 3 साल से क्या कर रही थी मेरे अलमारी में, इंतजार कर रही थी कि कोई मौका आएगा तो मैं पहनूंगी. तो मौका आना नहीं होता है, मौका आपको लाना होता है. अब शादी का कपड़ा, शादी का जोड़ा तो इंसान पहन के बाजार नहीं निकल सकता, लेकिन अगर सच्ची में दिल चाहे किसी दिन तो घर पे बैठ के जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, लाइक मजाक के अलावा. आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज हम ये चीजें क्यों नहीं करते हैं. हम मौके के लिए जो इंतजार करते हैं चीजों का, और ठीक है मुनासिबत होती है कुछ चीजों की, लेकिन मुनासिबत होती क्या है. मुनासिबत सोसाइटी की बनाए हुए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मेयार होते हैं, जिन पे हम या दिल से उनको कबूल करते हैं या बस उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं बिकॉज इट सीम्स दैट दे आर राइट. सो या हर चीज हर वक्त हर जगह, आई ऑफन से दिस, नहीं मुनासिब लगती है, लेकिन मुनासिब आपको खुद लगनी या नहीं लगनी चाहिए. Even if you are part of a society, and yes, I am not an anti-society person, but अपने आप से दयानतदार होना और अपने आप से सच बोलना सबसे अहम है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. कभी कभी हमें लगता है ना, जब मसले मसाइल चल रहे होते हैं, जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो रही होती, कितनी लंबी जिंदगी है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा और हम जिंदगी के अपने अख्ताम के पास पहुंच जाएंगे. एंड देन फिर ये चीजें जो है इनकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी. सो चीजों को कभी भी एक तो तरजीह उतनी ना दें, कभी भी लम्हात को तरजीह दें. अपने अपनों के साथ गुजारे हुए लम्हात को मेमोरीज क्रिएट करने का एक मिशन अपनी जिंदगी में रखिएगा कि यादें जो हैं वो सबसे अहम और सबसे कीमती होती हैं. बाकी दुनियावी अशिया जो है वो आनी जानी चीज है, पैसा भी बहुत आनी जानी चीज है, बहुत जरूरी है लेकिन बहुत आनी जानी चीज है. एक लम्हा है, एक लम्हा नहीं है, एक लम्हा नहीं और एक लम्हा बहुत सारा है वाली चीज है. सो एंजॉय योर थिंग्स. आई वुड नेवर हैव थॉट कि मैं कितना सिल्कन शलवार कमीज पहन के रेडियो शो करने आऊंगी, बट व्हाई नॉट. एक तो सर्दी है और ये इस मौसम के लिहाज से बिल्कुल ठीक है. एंड देन ऑल्सो अगेन आई कांट प्रीच व्हाट आई डोंट प्रैक्टिस. कि मैं कौल फेल में तजाद कर नहीं सकती. कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि करें लेकिन खुद में ना करूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. Anyhow, we're up for another commercial break. वापस आएंगे तो we'll continue having a look at what's happening around the world and also आपके जवाबात शामिल करना शुरू करूंगी. The truth always comes to the surface. It always prevails. Yes or no. सच्चाई जो है हमेशा सतह पर आ ही जाती है, सामने आ ही जाती है, नुमायां हो ही जाती है, नमूदार हो ही जाती है, if that's the correct term. हाँ या नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑलराइट देन, आपके जवाबात की तरफ आते हैं आज के सवाल के हवाले से. द ट्रूथ ऑलवेज कम्स टू द सरफेस, ऑलवेज प्रिवेल्स, यस और नो. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं यस बाय डिजाइन, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. एक सेकंड, सॉरी. What matters is what efforts were made to disseminate it and the efforts made to disguise it. Very interesting perspective. खुरम का कहना है कि हाँ जी, ये एक by default होता है कि होना ही होता है कि सच्चाई जो है वो सामने उभर के आती है, लेकिन जिस चीज को वजन देना चाहिए, जिस चीज को तरजीह देनी चाहिए है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जितने अरसे तक सच सामने नहीं आया वो छुपी रही, यानी दबाव जो डाला जाता है, और दूसरा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए सामने उभर के आती हैं. So whether you hiding it or disguising it or controlling it etc, उन चीजों को, उन साइंस को नोट करने की जरूरत है. देखें, हर वक्त हर एक में शायद इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने हवाले से भी किसी चीज, उसके हवाले से कोई सच्चाई उसका सामना करे. और कभी कभी उसका ये मतलब नहीं होता कि वो शख्स कमजोर है, कभी कभी उसका ये भी मतलब होता है कि इंसान उस वक्त किस चीज को तरजीह दे रहा है. दे डोंट वांट टू, समबडी मे नॉट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू एक्सपोजिंग द ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स, अपने हवाले से अगर बात की जाए तो, या शेयरिंग, एक्सपोजिंग भी नहीं, शेयरिंग द ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स, और जस्ट बीइंग वन पार्ट ऑफ हु दे आर. यानी हर इंसान में चूंकि मुख्तलिफ
क्वालिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ फेजेस से वो गुजरा होता है, मुख्तलिफ कनेक्शंस रिलेशनशिप्स होती हैं, मुख्तलिफ हवाले होते हैं. तो उसकी एक सच्चाई शायद कुछ लोगों के सामने आए और एक सच्चाई शायद कुछ और लोगों के सामने आए, डिपेंडिंग ऑन उसकी रिलेशनशिप. जहाँ हम इनफरादी तौर पे लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, या किसी बहुत ही जाने माने नामवर शख्स की अगर हम बात करते हैं, या किसी पॉलिसी की बात करते हैं, किसी उसूल की ऐसी बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर करती है, लोगों की तादाद ज़्यादा होती है जहाँ मुतासर होना होता है, वहाँ पे सच, और सच बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ अगेन बन जाती है, उसको छुपाने की अगर कोशिश की जा रही होती है तो वो भी गलत है. लेकिन जो लोग जानते हुए खामोश रहते हैं वो भी बहुत क्वेश्चनेबल हो जाता है. आसान नहीं होता है किसी ऐसी चीज़ का साथ देना या किसी ऐसी चीज़ के लिए ठान लेना जो कि आपकी जान को ख़तरा पहुंचा सकती है, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है कहना कि इंसान का तवक्कुल इतना मजबूत होना चाहिए और इंसान को इतना ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि डट के सामना कर सके चीज़ों का. ये कहना बहुत आसान होता है, इसलिए बिकॉज जब बात हम पे आती है तो हम अपने बारे में सच नहीं बोल पाते हैं, या गवाही नहीं दे पाते हैं, या अपने सच के मुताबिक जिंदगी नहीं जी पाते हैं. तो डजंट मैटर कि आप किस पोजीशन पे हो, या आपका शोबा क्या है, आपकी उम्र क्या है, या आपका रुतबा क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं शायद ऐसे लोगों से, लेकिन आसान नहीं होता. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो डोंट पुट पीपल इनटू दोस कैटेगरीज ऑफ उसने सच का साथ नहीं दिया, आज आ गया बड़ा जी सच का साथ देने. Don't do that to people, you know. Be a little kinder than that. Thank you for your answer, Khurram. Kash Javed says, I think patience is the key. सब्र जो है वो सबसे अहम होता है. When you tread the right path, यानी आप सही रास्ते पर जब चलते हैं तो आपको सब्र और तहम्मुल की रस्सी जो है ना वो मजबूती से थामने की जरूरत होती है. Truth prevails, but only after you have proven yourself to be steadfast. देखिए, प्रूवन भी अगेन बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है. सब्जेक्टिव का मतलब है हाँ कभी और ना कभी, राइट. सो सच्चाई अकॉर्डिंग टू काश जावेद 79, अभी काशिफ जावेद आपका नाम है क्या, कहते हैं कि सच्चाई तब सामने आती है, उभर के सामने आती है जब आप खड़े रहते हैं, जब आप ठान ले लेते हैं कि मैंने इस चीज का साथ देना है, और अगर वो चीज उस चीज में सच्चाई होती है तब वो सामने आती है. दैट इज ट्रू समटाइम्स and sometimes not. The world has really changed. AB42 कहते हैं, good morning. Definitely it does, but when it's known to all, the tide's already gone. अच्छा, it doesn't have any effect anymore. The truth never hides, yet how hard to find. I don't agree with this. हमें लगता ये है, कहते हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सच सामने आता है, लेकिन जब तक लोगों को पता चलता है तब तक उसका असर जा चुका होता है. बिल्कुल जिस तरह समंदर की लहर जब आती है तो आते वक्त शायद हर एक के पाँव को ना छुए, लेकिन जब वो चली जाती है और अगर उस वक्त बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाएं तो यू नो वो कहते हैं वो देखो समंदर की लहर जा रही है. लिटरल ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो इसकी, आप कह रहे हैं उसका फिर असर नहीं होता है. कोई भी चीज जो है वो बेअसर नहीं होती है. मुझे ये लगता है कि बेअसर नहीं होती. हमें उस वक्त उसका असर शायद महसूस ना हो रहा हो और हम शायद काश के उसमें एक जुमरे में आके बंध जाते हैं और फंस जाते हैं कि ये काश के हम पहले इस चीज का साथ दे देते. हाँ, ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. आई एम नॉट डिनाइंग व्हाट यू आर सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग पर्सनली आई फील दैट असर बिल्कुल जिस तरह सच सामने आने में बहुत टाइम लगता है ना, उसका असर होने में भी कभी कभी बहुत टाइम लगता है. और इसका भी कोई मकसद होता ही होगा जिंदगी में, क्योंकि अगर नहीं होता था होना होता किसी चीज का असर, तो जितनी रेवोल्यूशंस आई हैं आप हिस्ट्री को देख लीजिए, वो बहुत तवील अरसे के बाद, बहुत तवील दौरानिये के बाद ही असर लोगों के ऊपर जो है वो वाजे होना शुरू होता है या नुमाया होना शुरू होता है कि अच्छा पीपल वोक अप, यू नो, जिस तरह स्पीकिंग अप फॉर राइट्स और ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स और यू नो सेक्स ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग और एनीथिंग बैड, ये कब से चीजें चलती चली आई हैं. और कुछ मामला तो अब और ज्यादा बदतर हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए लोगों ने ठान लेना शुरू किया बिकॉज उसके असरात और उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई है और लोगों ने यू नो हिम्मत जोड़ के जो है वो उसके लिए स्टैंड लेना शुरू किया. आई फील दिस, बट थैंक यू फॉर योर आंसर. उस्मान कहते हैं यस, बट सारी सिचुएशंस में नहीं, हमेशा सच सरफेस पे
एक्सक्यूज मी, नहीं आता है. और भी एक आध जवाबात हैं, शामिल करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, कमिंग बैक टू योर जवाबात आज के सवाल के हवाले से, एंड ऑल्सो हैविंग अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज वेल अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली लाइफ मस्ट कंटिन्यू, इवन अगर इंसान बहुत डिसहार्टेंड फील कर रहा हो तो. सो या आपके बकिया जवाबात आज के सवाल के हवाले से. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, देयर वाज नो फलसफा बिहाइंड आज का सवाल, उस तरह का फलसफा, एक्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगेन आपके पर्सपेक्टिव्स, आपका नजरिया क्या है एंड क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं. बिकॉज जिस बात पे यकीन रखते हैं और ज्यादा लोग जिस बात पे यकीन रखते होंगे किसी भी दौर में, तो उसके जरिए ये जायजा लिया जा सकता है कि अच्छा उनके एक्शंस फिर उस इन लाइन विद देयर थॉट प्रोसेस हैं कि नहीं. तो अगर आप समझते हैं कि इन हालात में जो पाकिस्तान में चल रहे हैं फिलहाल के लिए, अगर ज्यादा लोग ये समझते हैं कि सच सामने उभर के जरूर आता है और कभी भी उसको छुपाया नहीं जाता है, तो उम्मीद ये की जा सकती है फिर कि सच का साथ देंगे लोग और आवाज उठाएंगे अपने हुकूक के लिए, अपने फराइज को समझते हुए और इसको भी अपना फरीजा समझते हुए कि सच का साथ देना जरूरी होता है. At least that's what I'd like to think. खान साहब कहते हैं, हबीब आर खान कहते हैं, ट्रू, सच कलील है मगर सच पुख्ता है, चाहे देर से आए मगर सच हमेशा सामने आता है. थैंक यू फॉर योर जवाब. उसके अलावा रमानुल्लाह का तो सबसे पहले मैंने शेयर कर लिया था. मुस्तरद मुस्कान कहती हैं, ऑफ कोर्स यस, हर सूरत में, इन एनी केस. ताहिर राइट्स भी यस कहते हैं. वकार हसन अहमद साहब कहते हैं जी हमेशा होता है. इट मे टेक सम टाइम टू सर्फेस, लेकिन कारमा इज एट वर्क, बट it clears and cleans all the confusion and wrongs done. The truth is signatures of justice. कहते हैं कि वक्त बेशक दरकार हो, लेकिन सच उभर के आता है, उसको रोका जा नहीं सकता, क्योंकि कारमा जिसको कहा जाता है वो सच का जो क्या कहते हैं आईना दिखा ही देती है वक्त के साथ साथ. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं, yes, in one way or the other, the more we push it under the surface, the more it appears. ये भी एक सच्चाई है कि जितना हम उसको ढकाने छुपाने की कोशिश करते हैं सच को, उतना उभर के सच सामने आता है. That's a very interesting perspective. Thank you for sharing that. आदिल जलील चौधरी कहते हैं, yes, if always encompasses the judgment day, otherwise no. अगर आखिरत के बारे में सोचा जाए तो तब हमेशा सच सामने आता है, otherwise no. Is that what you're trying to say? I'm not very sure of what your जवाब means. Let's head towards a commercial break, फिर wrap up करते हैं चीजों को. Stay tuned, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. इतनी इज्जत करती हूँ मैं इदारों की, अब सब बहुत ज़हीन है, सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ. पहले भी थी और अब भी है, ऐसी बात नहीं है, चेंज नहीं होता. You don't just switch sides all of a sudden because things have become different. लेकिन पहचानना और एतराफ करना excuse me, इस बात का कि लोग बदल गए हैं, स्ट्रक्चर बदल गया है, रवैये बदल गए हैं, पॉइंट आउट करना मुझे लगता है कि जरूरी होता है. आई हैव पीपल इन माई फैमिली हु हैव बिलोंग्ड टू द एस्टैब्लिशमेंट ही कहते हैं ना हम पोलाइट टर्म्स में, फोर्सेस को. सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर देम. I have a lot of people who belong to the media industry also. A lot नहीं, a few people जो कि मेरे करीबी जानने वालों में शामिल होते हैं, and I myself am part of them. So मैं किसी भी एक institution को एक कैटेगरी में नहीं डालूंगी, और मेरी दरख्वास्त आप लोगों से भी यही है कि किसी इदारे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी खानदान को, किसी कम्युनिटी को रद्द नहीं करना चाहिए अनलेस आपको इस बात के तमाम आपको हकायक इस चीज की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहे हों कि एवरीबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग. देयर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर. हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं. ये कोई नई चीज नहीं, कोई नई खबर नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम जानते हैं. लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम जज्बाती होके सबको एक कैटेगरी में डाल देते हैं. जर्नलिस्ट तो होते ही ऐसे हैं, क्रिकेटर्स तो होते ही ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस तो होते ही ऐसे हैं, क्योंकि हमने शायद अक्सरियत देखी होती है ऐसी, या हम देखना चाह रहे होते हैं, या हम लोगों को मिला देते हैं एक ही कैटेगरी में फॉर व्हाटएवर कन्वीनियंट रीजन वी हैव. सो डोंट डू दैट. लर्न टू बिकम स्ट्रांग इनफ टू पिन पॉइंट व्हाट एंड हु इज रॉन्ग. ये
मैं अभी जो आज जिस फेज ऑफ लाइफ में हूँ, मैं ये तजवीज़ दे सकती हूँ. शायद 10 साल पहले मैं ये ना देती, शायद 10 दिन पहले भी मैं ये ना देती, बिकॉज मैं उस फेज ऑफ मैच्योरिटी में या उस फेज ऑफ लाइफ में ना होती, या मेरा नजरिया उस वक्त ये होता. आज मेरा नजरिया ये है कि किसी भी चीज को अच्छा या बुरा तस्लीम करने से पहले उसको इनफरादी तौर पे समझना जरूरी है, और मेरे हिसाब से आवाज उठाना जरूरी है. कभी कभी बहुत डायरेक्ट तरीके से आवाज उठाना बहुत रिस्की हो जाता है, बट जिंदगी रिस्क का नाम ही है. रिस्क, अंग्रेजी वाली रिस्क की मैं बात कर रही हूँ, RISK वाली रिस्क की. वी आर ऑल टू लिव एंड वी आर ऑल टू डाई. हम कहते हैं ना कि अगर वो खामोश रहता तो वो शायद उसकी जिंदगी बख्श दी जाती. हमें ये कैसे पता? शायद मकसद ही ये था कि उसका खामोश ना रहना ताकि हमारी आंखें खुलें. वो कौन? कोई भी हो सकता है जिंदगी में. कुड बी एनीबॉडी. यू नो, पीपल हु लॉस्ट पीपल एट अ यंग एज, जिनके लोगों के घर के अफराद जो हैं वो कम उम्री में उनकी जान चली गई हो, उनको शायद इस बात की सबसे ज्यादा कदर होती है कि कोई भी किसी भी वक्त किसी भी वजह से चला जाता है. उस वक्त हमें जाहिरी तौर पे लग रहा होता है कि इस शख्स की जिंदगी इसलिए खत्म हुई क्योंकि उसको बीमारी हुई, चूंकि उसको गोली लगी, चूंकि फलाना हुआ, एटसेट्रा. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसकी जिंदगी इतनी लिखी होती है, लेकिन उसकी जिंदगी जितनी लिखी होती है वो बामकसद होनी चाहिए. हम वो जिम्मेदारी उठाएं कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो हमारे दिल के करीब है, कोई भी शख्स अपनी जाती जिंदगी में भी आपके हो सकता है या कोई सोसाइटी में, इट कुड बी समबडी एल्स आल्सो स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग. सो उसने अपनी अगर बामकसद जिंदगी गुजारी है तो उससे सीखें हम, और कुछ ना कर सके उससे सीखें जरूर. आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि घूम फिर के आज की सारी कॉन्वर्सेशन एक ही तरफ जा रही है. लर्न टू बी अ लिटिल मोर बोल्ड, लर्न टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रांग, एंड लर्न टू, क्या फायदा कहने के बजाय आई थिंक बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए. क्या फायदा सच का साथ दे के कहने के बजाय, क्या फायदा चुप रहने का? अगर वैसे ही कुछ नहीं फर्क पड़ना है तो सच बोल के क्या पता फर्क पड़ जाए. दिस इज ऑल दैट आई एम गोइंग टू से टुडे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. आमीन सुम्मा आमीन. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.